नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनमोल ज्ञान चैनल पर, जहां हम सब मिलकर हिंदू धर्म के अद्भुत ज्ञान, पवित्र ग्रंथों, पुराणों, जीवन से जुड़ी सीख और अद्भुत कथाओं के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक गहरा अर्थ, एक अनमोल संदेश जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। हमारी पुरानी कथाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि उनमें जीवन जीने की समझ, श्रद्धा और प्रेरणा छुपी है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों भक्तों के दिल को हिला दिया। एक ऐसी सच्ची घटना जो हमें सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की करुणा का भी एहसास कराती है। पुरी जगन्नाथ मंदिर, जिसे धरती पर स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, वहीं पर हाल ही में एक ऐसी भावुक घटना घटी जिसे देखकर भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। एक पिता अपने कोमा में पड़े बेटे को गोद में उठाए भगवान जगन्नाथ के चरणों तक लेकर आता है और फिर जो होता है वह हर किसी को चौंका देता है। दोस्तों, यह कहानी न सिर्फ चमत्कार की है, बल्कि एक पिता के विश्वास, उसके दर्द और उसकी उम्मीद की है। पूरी जगन्नाथ मंदिर के बाहर भीड़ के बीच से एक व्यक्ति रोते हुए अपने कोमा में पड़े बेटे को लेकर आता है। उसके चेहरे पर दर्द, निराशा और उम्मीद तीनों साफ दिखाई देते हैं। लोग पूछते हैं, भाई क्या हुआ? कहां ले जा रहे हो बच्चे को? वह पिता धीरे से कहता है, मेरा बेटा कई महीनों से कोमा में है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बस अब एक ही आस है, मेरे जगन्नाथ की। इतना कहकर वह सीधे बेसी पहाचा यानी मंदिर के मुख्य प्रवेश स्थल की सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियां, जहां करोड़ों भक्तों के कदमों की आहें और प्रार्थनाएं बसती हैं, वहीं पर वह पिता अपने बच्चे को धीरे से जमीन पर लिटाता है और भगवान जगन्नाथ के चरणों की दिशा में सिर झुका देता है। फिर वह हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, प्रभु, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं एक असहाय पिता हूं। अब मेरा बच्चा आपकी शरण में है। जो भी आपकी मर्जी वही स्वीकार है। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि आसपास खड़े भक्त भी भावुक हो गए। यह दृश्य किसी भी इंसान की आत्मा को हिला देने वाला था। एक पिता अपनी आखिरी उम्मीद भगवान के चरणों में रख रहा था। जिस बच्चे ने महीनों से कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, उसी बच्चे ने मंदिर की सीढ़ियों पर हल्का सा हाथ हिलाया। उसके पैरों में मामूली सी हलचल दिखी। एक भक्त चीख पड़ी, देखो बच्चा हिल रहा है। सेवक दौड़े, भीड़ जमा हो गई। पिता हैरान, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बच्चे के हाथ को पकड़कर कहता है, बेटा सुन रहे हो मेरी बात? इतने महीनों बाद पहली बार बच्चे की आंखें कुछ पल के लिए खुलती हैं। पूरी भीड़ जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठती है। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा नहीं, यथार्थ था। उस क्षण को जितने लोग देख रहे थे, उतने लोगों के विश्वास में बिजली की तरह रोशनी फैल गई। मंदिर के सेवकों ने कहा, भगवान जगन्नाथ भक्तों का दर्द सहते हैं। उनके सामने सच्चे भाव से की गई प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ भक्तों ने कहा कि यह भगवान की शक्ति नहीं, भगवान की करुणा है। किसी ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह प्रभु की कृपा है। मीडिया ने जब पिता से पूछा, क्या आपको उम्मीद थी कि आपका बच्चा जाग जाएगा? वह मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा था उम्मीद मत रखो, लेकिन मैंने भगवान जगन्नाथ पर भरोसा रखा। मैं जानता था अगर कोई सुन सकता है तो वो मेरे प्रभु ही हैं। उसके ये शब्द कई लोगों के दिल में उतरे और भक्तों की आस्था और मजबूत हो गई। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ चमत्कार नहीं है, इसमें गहरी सीख भी छुपी है। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, भक्ति विश्वास है, समर्पण है। वो अटूट रिश्ता है जो भक्त
और भगवान को जोड़ता है। और कभी कभी भगवान किसी दर्द को सुन लेते हैं, और कभी कभी भगवान दर्द को सुन लेते हैं। किसी पिता की पुकार, किसी माँ की आह, किसी भक्त की आंखों का एक आंसू। ये कहानी याद दिलाती है कि भगवान जगन्नाथ दरिद्र नारायण हैं। वे सभी के हैं और हर भक्त के हैं। दोस्तों, यह घटना कई समाचार स्रोतों जैसे ओडिशा टीवी, प्रमेय न्यूज आदि द्वारा रिपोर्ट की गई है। हम इसका वर्णन सिर्फ भक्ति भाव और प्रेरणा के तौर पर कर रहे हैं। यह वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, नहीं किसी प्रकार का दावा है। यह सिर्फ वही घटना है जो प्रत्यक्षदर्शियों और मीडिया ने बताई है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अनमोल ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।